मूवी के शुरुआत में ही हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम है डोमिनिका। वो अपनी मम्मी के साथ रहता है जो कि बीमार है। और मूवी के दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है अमेरिकन इंटेलिजेंस ग्रुप की एक एजेंट जिसका नाम है नैश। और हमारी मूवी का जो हीरोइन है डोमिनिका, वो एक इंडिपेंडेंट लड़की है एंड वो थिएटर में डांस करके अपना गुजारा करती है। और दूसरी तरफ हम नैश को देखते हैं जो कि एक ड्रग डीलर को पकड़ने के लिए वो जाता है और वहाँ पर पुलिस को देखते हैं। सो पुलिस सोच रहा था कि नैश एक ड्रग डीलर है तो उसका पीछा करते हैं और नैश भी भाग जाता है वहाँ से। और मूवी के दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डोमिनिका ऑडियंस के सामने थिएटर में डांस कर रहा है और डांस करते करते डोमिनिका अचानक गिर जाता है। गिरने की वजह से उसका पैर भी फ्रैक्चर हो जाता है और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रशिया का सीक्रेट एजेंसी की ग्रुप जहाँ पर ये लोग मीटिंग कर रहा है और पिछली रात हुई घटना के बारे में ये अपनी चीफ को बताता है और फुटेज भी दिखाता है और नैश के बारे में ये लोग डिस्कस भी करते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि डोमिनिका से मिलने के लिए उसकी अंकल उसके घर पर आते हैं। और जैसे कि हमने बताया डोमिनिका एक इंडिपेंडेंट लड़की है और वो अपने बीमार माँ को लेकर इस घर में अकेला रहता है और थिएटर में डांस करके ही गुजारा चलाता है। और ये घर थिएटर वालों ने ही डोमिनिका को देते हैं और अब डोमिनिका का पैर टूटने की वजह से वो थिएटर में डांस नहीं कर सकता है तो वो लोग अभी घर वापस ले लेगा। और इस बात का फ़ायदा उठाकर उसके अंकल उसे अपने साथ काम करने के लिए बोलता है जिसका नाम है वोवन। ये एक रशिया की सीक्रेट एजेंसी के लिए काम करता है और डोमिनिका का कमज़ोरी का फ़ायदा उठाने के लिए वो बात बोलती है। डोमिनिका अपने हालात पर मजबूर होकर अपने अंकल के साथ काम करने के लिए मान जाता है और उसके अंकल उसे एक लेटर बॉक्स देता है जिसके अंदर एक मोबाइल होता है उसके अंकल से कांटेक्ट करने के लिए और उसे फ़ोटो भी देते हैं जिस लड़के के साथ वो थिएटर में डांस करती थी। वो लड़का अभी डोमिनिका को छोड़कर दूसरी लड़की के साथ अफेयर चल रहा है उसका। और डोमिनिका को ये सब देखने के बाद बहुत गुस्सा आ जाता है और वो सीधा थिएटर में जाता है और जहाँ पर ये लड़का इंटीमेट हो रहा था नए लड़की के साथ, तभी डोमिनिका जाकर उसे मार देता है और उस लड़की को भी मार देता है। और यहाँ से डोमिनिका सीधा अपने अंकल से मिलने के लिए जाता है और अपने अंकल को पूछता है कि क्या काम करना होगा तुम्हारे लिए। और उसके अंकल बोलता है कि एक जासूस है और उसे होटल में लाने के बाद उसके साथ इंटीमेट होना पड़ेगा और उसकी फ़ोन को अदला बदली करना पड़ेगा क्योंकि उस फ़ोन में बहुत ही इम्पोर्टेंट डाटा है। पहले तो इंटीमेट की बात सुनकर डोमिनिका मना कर देती है और बाद में जब उसकी मम्मी की याद आती है तो वो मान जाती है उस काम को करने के लिए क्योंकि उसकी मम्मी बहुत बीमार है और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत है। और उसके बाद वो यहाँ से सीधा उस होटल में जाता है जहाँ पर वो जासूस आएगा और जाने के बाद वो इस होटल में नहाता है और अच्छे से रेडी होता है उसे इम्प्रेस करने के लिए। और वो होटल के अंदर चला जाता है और जाने के बाद जासूस उसे मिलने के लिए आती है जो कि पहले से ही डोमिनिका को पसंद करती थी। और डोमिनिका को पूछते हैं कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो मुझसे मिलने के लिए। और डोमिनिका बोलता है कि मुझे डांस सीखना है सो इसीलिए मैं आया हूँ। और ये टर्की डोमिनिका को देख के अपनी हवस कंट्रोल नहीं कर पाता तो उसे होटल के अंदर ले जाता है और डोमिनिका को कपड़े उतारने के लिए बोलता है और जब वो कपड़े उतार देती है तो उसे बोलता है कि मेरे पास आओ। और डोमिनिका को यहाँ पर लग रहा था कि ये सब नॉर्मल एक्टिविटी है और वो जब पास आती है तो वो जासूस डोमिनिका को कस के पकड़ता है और उसके साथ ज़बरदस्ती करना शुरू कर देता है। तभी पीछे से एक लड़का आकर इस जासूस के गले में फंदा डाल देता है और यहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। ये लड़का एक्चुअली डोमिनिका के अंकल का एजेंट होता है जो एक साथ में काम करता है। इसके बाद ये लड़का डोमिनिका को लेकर इस होटल से भाग जाता है और वो लोग एक जगह पर जाते हैं और डोमिनिका बहुत ही डरी हुई थी। और तभी यहाँ पर डोमिनिका के अंकल ओवन मिलने के लिए आते हैं डोमिनिका से। डोमिनिका ओवन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे पता था ये सब होने वाला है, फिर भी वो डोमिनिका को वहाँ पर भेज दिया। और वोवन अब डोमिनिका को बोलता है कि वो डोमिनिका को प्रोस्टिट्यूट स्कूल में भेजेगा जहाँ पर सिखाया जाएगा कि लोगों के साथ कैसे इंटीमेट होना है और उनको अपनी जाल में फंसाकर उनसे इंफॉर्मेशन कैसे निकालना है।
और डोमिनिका अभी मान जाता है क्योंकि वो अपने अंकल के जाल में फंस चुका है और उसकी मम्मी भी अपने अंकल के बारे में अगवा कर देता है कि वो अच्छा इंसान नहीं है, उससे दूर रहने के लिए बोलता है। और उसके बाद हम मॉर्निंग में देखते हैं कि डोमिनिका उसी स्कूल की तरफ रवाना हो जाता है और वहाँ पर एक औरत जो कि स्कूल की प्रोफेसर है उसे वेलकम करता है और उसे अंदर बुला लेता है। इसके बाद डोमिनिका का क्लास स्टार्ट होता है और यहाँ पर डोमिनिका अकेली लड़की नहीं है, इसके जैसे और भी लड़की और लड़का है यहाँ पर। और जो लोग लोगों से काम निकालने के लिए और इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए उनके साथ सोता है उन लोगों को स्पैरो बोला जाता है, इसीलिए इस मूवी का नाम है रेड स्पैरो। और इसके बाद हम नेश को देखते हैं जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस के साथ बैठ के मीटिंग कर रहा होता है, क्योंकि नेश एक अमेरिकन इंटेलिजेंस की एजेंट है। इसके बाद हमें डोमिनिका का क्लास दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़की को प्रोफेसर अपने पास बुलाता है और एक आदमी को सामने लाकर खड़ा कर देता है और उसको सेटिस्फाई करने के लिए बोलता है और वो लड़की मान जाता है, लेकिन वो लड़की उसे ठीक तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाती और ये सीन देखकर सारी क्लास हैरान हो जाता है। और दूसरी तरफ हम नेश को देखते हैं जो कि पहले ही बता चुके हैं कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की एजेंट है और इन एजेंट की काम है कि देश की जो जासूसी करता है उन लोगों को पकड़ना, के साथ जो लोग गद्दारी करता है उन लोगों को पकड़ के सही पनिशमेंट देना ही इनका काम है। इसके बाद हमें वही क्लास दिखाया जाता है जहाँ पर आर्मी के कुछ नौजवान को ले आकर इनके सामने खड़ा कर देता है और ये आर्मी 1 साल से अपने घर नहीं गया और इन लोगों को बोलता है कि इन आर्मियों को सेटिस्फाई करो। डोमिनिका अपने हिसाब से एक लड़के को चुनते हैं और उसे सेटिस्फाई नहीं करते बस। और उसके बाद जब वो नहा रहा होता है एक लड़का उसको पीछे से रेप करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उस लड़के को वहाँ पर बहुत मारता है और ये सब चुपके से ओबन और रशिया की सीक्रेट एजेंसी के सारे लोग देख रहा होता है। और फिर डोमिनिका को यहाँ पर बुलाता है क्योंकि उसने रूल तोड़ा है, उसने सेटिस्फाई करने की बजाय उसको मारा है। और चीफ यहाँ पर डोमिनिका को बुलाकर उसे फिर से सेटिस्फाई करने के लिए बोलते हैं और वो अपने रूम से सीसीटीवी के जरिए सभी फुटेज देखता है कि क्लास के अंदर क्या हो रहा है। और प्रोफेसर डोमिनिका को बोलता है कि तुम फिर से सेटिस्फाई करने की प्रक्रिया शुरू करो और डोमिनिका यहाँ पर धीरे धीरे अपने सारे कपड़े उतार देता है उस लड़के के सामने। और ये काम डोमिनिका अच्छी तरह से नहीं कर पाता, इसीलिए प्रोफेसर उसके ऊपर गुस्सा हो जाता है और उसे अपने घर भेज देता है। और इसके बाद जब डोमिनिका घर आता है और वो अपने मम्मी के साथ सो रहा था बेड पर, तभी उसको एक फ़ोन कॉल आता है जो कि उसकी अंकल का होता है। उसे मिलने के लिए बुलाता है एक होटल में और होटल में आने के बाद वो बन डोमिनिका को बोलता है कि तुम हमसे भी बेहतर कर सकते हो इस काम को। और तभी वो नेश के बारे में बताता है जो कि अमेरिकन इंटेलिजेंस की एक एजेंट है और उसकी फोटेज भी डोमिनिका को देता है और डोमिनिका को बोलता है कि तुम्हें उसको अपने काबू में कर उसे सारी इंफॉर्मेशन लेना होगा। उसे पासपोर्ट भी दे देता है और डोमिनिका अमेरिका के लिए निकल पड़ता है और यहाँ पर डोमिनिका अपने नाम चेंज करके कैटरीना रख लेता है। और डोमिनिका जब अमेरिका जाता है तो उसके रूममेट होता है उसी की तरह एक एजेंट जो रशिया के लिए काम करता है। डोमिनिका के बॉस डोमिनिका को सारे इन्फॉर्मेशन दे देता है नेश के बारे में और एक आईडी पास भी देता है जहाँ पर नेश स्विमिंग करने जाता है। और स्विमिंग करने जाने से पहले वो नेश को फॉलो करता है और डोमिनिका जब स्विमिंग हॉल में जाता है तो वो बहुत ही सेक्सी लुक लेकर जाता है ताकि वो नेश को अट्रैक्ट कर सके। वो नेश के पास से गुजरता है तो उसे इग्नोर करता है और नेश उसे घूर के देखता है क्योंकि हमारा नेश भी थोड़ा टर्की टाइप का बंदा है। और इसके बाद जब वो इस हॉल से बाहर निकलता है नेश डोमिनिका के लिए वेट करता है और वो जब बाहर निकलता है तो इन दोनों के बीच में थोड़ा बातें होती है और नेश डोमिनिका को इम्प्रेस करने के लिए उसे डेट के बारे में पूछता है, लेकिन डोमिनिका उसे मना कर देती है और वो यहाँ से चले जाते हैं। और नेश को डोमिनिका के ऊपर थोड़ा सा शक था तो वो स्विमिंग हॉल से उसकी आईडी पास ले लेता है और अपने बॉस को दिखाता है। और अब नेश को डोमिनिका के बारे में सब कुछ पता चल चुका है कि वो ओबन की भतीजी है और उसका नाम कैटरीना नहीं, उसका नाम डोमिनिका है।
और नैश अपने बॉस को बोलता है कि हमें इस लड़की को अपने साथ काम पे रखना चाहिए, ये हमारा काम आ सकता है। पहले तो उसकी बॉस मना कर देता है, फिर बाद में परमिशन दे देता है नैश को। और इसके बाद हम डोमिनिका को देखते हैं जो कि अपने बॉस के पास आकर बोलता है कि मुझे यूएस प्रेसिडेंट की मीटिंग के हॉल में एक आईडी पास चाहिए। तो उसकी बॉस दे देता है आईडी पास और वो उस मीटिंग में पहुंच जाता है और यहाँ पर नैश से भी मुलाकात होती है। और नैश आके डोमिनिका को बोलता है कि मुझे तुम्हारे सारे सच्चाई पता चल चुका है कि तुम कौन हो। और तभी डोमिनिका नैश को बताती है अपनी असलियत कि वो यहाँ तक कैसे पहुँचा और इनके पीछे किसका हाथ है। और वो जो रशिया की इंटेलिजेंस एजेंसी के लिए काम करते हैं उसके बारे में भी नैश को बताते हैं। और नैश उसे डिनर के लिए पूछता है तो डोमिनिका बोलता है कि ठीक है। डोमिनिका यहाँ से चला जाता है और अपने रूम पे आता है। और रूम में आने के बाद उसके साथ जो लड़की रहती है वो भी एक इंटेलिजेंस के लिए काम करता है, रशिया की इंटेलिजेंस के लिए। और उसके डोर के अंदर वो फ़ोटो देखता है जिसमें एक सीनेट की चीफ सेक्रेटरी और वो मिलकर साथ में इंटरेक्ट होता है। और ये लड़की आकर जब देखता है ये सब तो वो डोमिनिका के ऊपर गुस्सा हो जाता है। और डोमिनिका उसे बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे काम का क्रेडिट तुम्हें ही मिलेगा। और डोमिनिका को मदद करने के लिए बोलता है। इसके बाद डोमिनिका अपने बॉस से मिलने के लिए बार में जाता है। और डोमिनिका के बॉस डोमिनिका के साथ सोना चाहती है लेकिन वो मना कर देती है, इसीलिए उसके आंखों पर मुक्का मार देता है। और वो सीधा नैश के रूम पर आ जाता है नैश से मिलने के लिए। और नैश यहाँ पर डोमिनिका को अपनी सच्चाई बताता है कि वो अमेरिकन इंटेलिजेंस के लिए काम करता है और उसे भी इस ग्रुप में शामिल होने के लिए बोलता है। डोमिनिका भी नैश के साथ काम करने के लिए मान जाता है। और इसके बाद ये दोनों किस कर लेते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे के प्यार में अभी गिर चुके हैं। उसके बाद डोमिनिका जब अपने रूम पर आता है तो उसके अंकल उसे मिलने के लिए आती है। और उसके अंकल नैश के बारे में उसे पूछती है कि बात कहाँ तक आगे बढ़ी। डोमिनिका बोलता है कि मैं उसको अपने जाल में फंसा चुकी हूँ और एक न्यूज़ भी देता है अपने अंकल को। इस सीनेट की जो सेक्रेटरी है वो रशिया की जासूस से मिलकर काम कर रहा है और इस काम को अंजाम देने के लिए वो अपने अंकल से पैसा मांगता है और उसके अंकल मान जाता है। और इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। ये सब बातें उसकी एजेंट जो रूममेट है वो सुन लेता है और इस काम को करने के लिए वो मना कर देता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि उसे मार देता है बहुत ही बुरी तरह से रशिया की एक एजेंट आकर। डोमिनिका को पकड़कर उस लाश के पास ले जाता है और उसे बोलता है कि अगर तुमने भी काम को छोड़ने की बात की तो तुम्हारे साथ भी यही हश्र होगा। और डोमिनिका बहुत ही डर जाता है। इसके बाद डोमिनिका सीधा नैश के रूम पर जाता है और यहाँ पर रात ठहर जाता है। और इन दोनों के बीच में अपनी एजेंसी को लेकर थोड़ी बातचीत होती है। और डोमिनिका जैसे पहले एग्री की थी कि नैश के लिए वो काम करेगा अमेरिकन ग्रुप के लिए। और यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो जाता है। और मॉर्निंग में जब डोमिनिका उठती है तो नैश उसे बताता है कि कैसे उन लोगों को शो ऑफ करके काम करना होगा ताकि रशिया की एजेंसी को पता ना चले कि डोमिनिका अमेरिकन एजेंसी के लिए काम कर रहा है। के बाद नैश डोमिनिका को अपने चीफ के पास ले जाता है और उसके चीफ डोमिनिका को लाई डिटेक्टर की चेयर में बिठाकर उसकी टेस्ट लेता है ताकि वो झूठ बोलता है कि नहीं पकड़ा जा सके। और डोमिनिका इस टेस्ट में पास हो जाता है और ये लोग प्लान करते हैं कि सीनेट की जो सेक्रेटरी है उससे डोमिनिका कॉन्ट्रैक्ट करेगी अपने रूममेट की बदले। और ये सब चीज़ें नैश और चीफ बैठकर देखता है सीसीटीवी के ज़रिए। और डोमिनिका एक बार में चला जाता है जहाँ पर वो सीनेट की सेक्रेटरी आ जाता है। और डोमिनिका सीनेट की सेक्रेटरी को अपने रूममेट के बारे में बताता है और उसे बोलता है कि उसी ने मुझे भेजा है यहाँ पर क्योंकि उसकी तबीयत ख़राब है। और उसके बाद उसे एक होटल के रूम पर ले जाता है और यहाँ पर उसे पैसा भी दे देता है। और सीनेट की सेक्रेटरी डोमिनिका को वो चिप दे देता है। इस चिप को लेकर डोमिनिका अपने बॉस को बोलता है कि मैं इस चिप को चेक करके ले आता हूँ। और चेक करने के बहाने वो जाकर चिप को अदला बदली कर देता है और एक डुप्लीकेट चिप उसके बॉस के हाथ में थमा देता है और असली चिप उस ड्रॉयर के अंदर ही छुपा देता है ताकि बाद में नैश आकर उस चिप को ले सके। और इसके बाद डोमिनिका और उसकी बॉस यहाँ से निकल जाता है। और इस तरफ
वो सीनेट की सेक्रेटरी भी पैसा लेकर इस होटल से निकल जाता है और नैश फटाफट अपने रूम से निकलकर उस चीफ को लेने के लिए जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो सेक्रेटरी जो यहाँ से पैसा लेकर जा रहा होता है उसके पीछे एजेंट फंस जाता है, तो वो एक बॉस के सामने आकर सुसाइड कर लेता है। और इस तरफ डोमिनिका का बॉस डोमिनिका के ऊपर शक करता है और इसलिए उसे सीधा एयरपोर्ट ले जाता है, क्योंकि यहाँ से ये लोग सीधा रशिया चला जाएगा। और डोमिनिका के पीछे पीछे नैश भी एयरपोर्ट आ जाता है और आने के बाद डोमिनिका को जब देखता है तो उसे वो बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके साथ उसकी बॉस है। और डोमिनिका को यहाँ से सीधा रशिया ले जाता है और वोबन उस एजेंट से वो चिप ले लेता है और इसके बाद डोमिनिका के ऊपर ये लोग टॉर्चर शुरू कर देता है। ये सब सीसीटीवी के ज़रिए वोबन बाहर से देख रहा होता है। इसके बाद फिर से वो लोग आकर डोमिनिका के सामने बैठ जाता है और उसे सवाल करता है कि तुमने उस सीनेट की सेक्रेटरी को क्यों मारा, लेकिन डोमिनिका बोलता है कि मैंने नहीं मारा। एक्चुअली इन लोगों को लगता है कि डोमिनिका ने ही प्लान करके उस सेक्रेटरी को मरवा दिया। नेक्स्ट डे वो लड़की फिर से डोमिनिका के सामने आता है और उसे लैपटॉप में एक फ़ोटोज़ दिखाता है कि कैसे एक लड़के ने झूठ बोला था और वो उस लड़के को गोली से उड़ा दिया था। यही सेम प्रोसेस डोमिनिका के ऊपर बंदूक टांग के वो करता है और उसे फिर से वही सवाल करता है, लेकिन डोमिनिका फिर से मना कर देती है और वो जब पिस्तौल चलाता है तो उससे गोली नहीं निकलता। इस तरह डोमिनिका बच जाता है और वोबन जो डोमिनिका का अंकल है उसे मिलने के लिए आता है और डोमिनिका वोबन से बहुत रिक्वेस्ट करता है कि उसे यहाँ से बाहर निकाल दो। वो वोबन को बोलता है कि मैं फिर से जाऊँगा और नैश को पकड़ के ले आऊँगा। फिर वोबन मान जाता है और उसे अपने घर भेज देता है और इसके बाद वोबन अपने ग्रुप के सभी मेंबर के साथ मीटिंग करता है और उन लोगों को यकीन दिलाता है कि इस बार मेरी भतीजी जाकर नैश को पकड़ कर ले आएगी और उस जासूस का नाम भी सामने लेकर रख देगी। और इसके बाद सभी मेंबर वोबन को परमिशन दे देता है और वोबन डोमिनिका के सामने आकर उसे परमिशन देता है। और ये सीन बहुत ही वियर्ड था, क्योंकि अंकल होकर भतीजी को किस करता है। और इसके बाद डोमिनिका अमेरिका के लिए निकल पड़ता है और वो सीधा जाकर नैश से मिलता है और नैश पूछते हैं कि उन लोगों ने तुम्हें क्यों छोड़ा। तो डोमिनिका बोलता है कि मैं उन लोगों से वादा किया कि तुम्हें पकड़कर उन जासूस का नाम बता दूंगा। और इसके बाद जब डोमिनिका सो के मॉर्निंग में उठता है तब देखता है कि नैश को उन्हीं के ग्रुप के एक एजेंट ने पकड़ा होता है और उसे चेयर के साथ बांध देता है। और डोमिनिका भी आकर नैश को बांधता है और उसके साथी के साथ नैश के ऊपर टॉर्चर शुरू कर देता है और नैश से उस जासूस का नाम पूछते हैं। और डोमिनिका का साथी एजेंट जब दूसरी तरफ मुड़ जाता है तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर डोमिनिका उसके ऊपर हमला कर देता है और यहाँ पर इन लोगों के बीच में बहुत तगड़ी फाइट होती है। और इसके बाद डोमिनिका उसकी एजेंट साथी को मार देता है। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर डोमिनिका एडमिटेड है, क्योंकि उसे कल रात बहुत ही चोट लगी थी। और यहाँ पर वो चीफ डोमिनिका से मिलने के लिए आते हैं जो रशिया की सीक्रेट एजेंसी के चीफ है। और डोमिनिका को वो बताता है कि वो जिस जासूस को ढूंढ रहा है चीफ ही वो जासूस है। और इसके बाद चीफ सारी सच्चाई बता देता है कि कैसे डोमिनिका का अंकल वोबन देश की गद्दारी कर रहा है। और उसके बाद डोमिनिका फॉरेन मिनिस्टर से बात करके वो अपने अंकल को अमेरिका बुला लेता है और बोलता है कि मैंने नैश को पकड़ लिया है। और इसके बाद डोमिनिका एयरपोर्ट जाता है, नैश भी वहाँ पर होता है। और वोबन को जब अमेरिका में पकड़ कर लाया जाता है तो डोमिनिका देखकर उसे बहुत ही शौक हो जाता है और इस एयरपोर्ट में ही वोबन को मार देता है। इसके बाद हम रशिया का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग डोमिनिका को अवार्ड देता है, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा काम किया अपने देश के लिए। और यहाँ से कहानी का दी एंड। दोस्तों, मूवी को पूरा देखने के लिए आप लोगों को बहुत ही शुक्रिया एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो गाइस। और मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूँ कि
मेरा पहला जो चैनल था मूवीज़ एक्सप्लेन का, वो यूट्यूब ने डिलीट कर दिया। मैंने 1 महीना मेहनत करके बहुत सारा वीडियो बनाया था उस चैनल पर, कोई कॉपीराइट स्ट्राइक भी नहीं दिया, सीधा अकाउंट ही डिलीट कर दिया दोस्तों। सो जो भी भाई लोग नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, मुझे थोड़ा सपोर्ट करो ताकि मेरी मेहनत बेकार ना जाए। एंड इसी तरह की मूवीज़ एक्सप्लेनेशन के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ जाओ। एंड हम आपको मज़ेदार मूवी एक्सप्लेन करेंगे हर रोज़ इस चैनल पर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल गाइस।